गुड ऑल द टाइम। इस सुबह के सुंदर समय में परमेश्वर महान है कि आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिखाया है। तो आइए हम भजन संहिता 109 में हम पढ़ेंगे, बारी बारी में पढ़ेंगे। परमेश्वर हमारी स्थिति को, हमारी परिस्थिति को जानता है ना। हे परमेश्वर, मिला क्या सबको? मिला? पेटला सगळ्यांना? हे परमेश्वर, तू जिसकी मैं स्तुति करता हूं, चुप न रहे। उन्होंने बैर के वचनों से मुझे चारों ओर घेर लिया है और व्यर्थ मुझसे लड़ते हैं। उन्होंने भलाई के बदले मुझसे बुराई की और मेरे प्रेम के बदले मुझसे बैर किया है। जब उसका न्याय किया जाए तो वो दोषी निकले और उसकी प्रार्थना पाप गिनी जाए। उसके बच्चे अनाथ हो जाएं और उसकी स्त्री विधवा हो जाए। महाजन फंदा लगाकर उसका सर्वस्व ले ले और परदेशी उसकी कमाई को लूट ले। उसके वंश का नाश हो जाए, दूसरी पीढ़ी में उसका नाम मिट जाए। वो निरंतर यहोवा के सम्मुख रहे कि वह उनका नाम पृथ्वी पर से मिटा डाले। वह शाप देने से प्रीति रखता था और शाप उस पर आ पड़ा। वह आशीर्वाद देने से प्रसन्न न होता था, इसलिए आशीर्वाद उससे दूर रहा। वो उसके लिए ओढ़ने का काम दे और फेंटे के समान उसकी कटी के नित्य कसार है। परंतु मुझसे यहोवा प्रभु, तू अपने नाम के निमित्त बर्ताव कर। तेरी करुणा तो बड़ी है, इसलिए तू मुझे छुटकारा दे। मैं ढलती हुई छाया के समान जाता रहा हूँ, मैं टिड्डी के समान उड़ा दिया गया हूँ। मेरी तो उन लोगों में नाम धराई होती है, जब वे मुझे देखते हैं तब सिर हिलाते हैं। जिससे वे जाने कि यह तो तेरा काम है और ये यहोवा तू ही ने यह किया है। मेरे विरोधियों को अनादर रूपी वस्त्र पहनाए जाए और वे अपनी लज्जा को कंबल के समान ओढ़े। वह दरिद्र की दाहिनी ओर खड़ा रहेगा कि उसको प्राण दंड दिलाने वाले से बचाए। Praise the Lord, आमीन। ऑल गुड। आप बैठ जाइए। Praise the Lord। किसको ये भजन संहिता पढ़कर, पहला पाठ पढ़कर कितना दिल में सुकून आ गया है ना।
कई लोग यहाँ पर बैठे, हम लोग सभी लोग भजन संहिता इस स्थिति में वो लिखा गया है कि परमेश्वर का दास है। और ये जो भजन संहिता है, आज की हर एक जन की परिस्थिति यही है। आप कौन से परिस्थिति में से आए, अरे ये वचन सही करता है, सही कर रहा है, अरे आज सही है, ये वचन सही है, सही है। फिर दूसरा पार्ट देखने जाएगा तो परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को जानता है, हमारी स्थितियों को जानता है। यहां पर बैठे हुआ हर एक व्यक्ति अपने अपने परिस्थितियों में से यहां पर आया है। हम एक दूसरे के चेहरे को देख सकते हैं, हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, लेकिन हमारे हृदय की परिस्थिति केवल खुदा जानता है। हमसे बेहतर हमें कोई नहीं जानता। याद रखिए क्या कहता हूं, हमसे बेहतर हमें कोई भी नहीं जानता, केवल खुदा के। हम कितने भी लोगों के नजर में अच्छे हो, लोगों के नजर में बुरे हो, लेकिन हमारे सिवा और खुदा के सिवा हमें दूसरा कोई भी बेहतर नहीं जान सकता। सही बात है, सही बात है। हमारे सिवा हमें कोई भी बेहतर नहीं जान पाता है, लेकिन हमारी परिस्थितियों को खुदा जानता है। आदम से लेकर, उत्पत्ति से लेकर रेवलेशन तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो परफेक्ट है। यहां पर बैठा हुआ व्यक्ति कोई भी परफेक्ट नहीं है। बड़े से बड़ा दास, चाहे वो एलिया हो, एलीशा हो, कोई भी हो, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है ना। लेकिन परमेश्वर यहां पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति की परिस्थिति को जानता है, वो परिस्थिति को जानता है। आदम ने पाप किया, लेकिन क्या परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया? आदम को बगीचे से निकाल दिया। आदम को बगीचे से, उसने पाप किया, इसलिए आदम को बगीचे से और हवा को बगीचे से क्या किया? एदन की वाटिका से निकाल दिया। और उन्होंने अपने तरीके से अपना नंगापन ढांपने के लिए उन्होंने क्या किए? अपना नंगापन ढांपने के लिए उन्होंने अंजीर के पत्ते लगाए, है ना। अंजीर के पत्ते लगाए। ये पत्ते कब तक ताजे रहेंगे और हरे रहेंगे? कोई भी पत्ते कब तक ताजे और हरे रहेंगे? जिन्होंने वो पत्तों को अपने वस्त्र बनाए, वो कब तक ताजे और हरे रहेंगे? वो धूप आते ही मुरझा जाएंगे, वो धूप निकलते ही शाम तक वो फट जाएंगे। हमने ऐसे ही अपने परिस्थितियों को हमारे अभिलाषाओं से लगाकर हमने हमारे पापों को ढांपने के लिए हमने उस अंजीर के पत्तों को लगा दिया है। लेकिन आदम और हवा को परमेश्वर ने बाहर निकाला, लेकिन उसे छोड़ा नहीं। उसके लिए एक बलि चढ़ाई गई और उस चमड़े के वस्त्र खुदा बाप ने उन्हें पहना है जो फटे नहीं। परमेश्वर आपको निकाल सकता है, लेकिन आपको छोड़ नहीं सकता। मैं शॉर्ट में आपको बताता हूं कि परमेश्वर आपको निकाल सकता है, लेकिन आपको छोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो आपकी परिस्थितियों को जानता है, आपकी स्थितियों को जानता है। खुदा बाप आपसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर, आप ऐसे न सोचिए कि मेरी परिस्थिति कैसे बदलेगी। परमेश्वर हर एक परिस्थिति को बदलता है। बुढ़ाऊ पुत्र अपनी बाप की संपत्ति लेकर चला गया। बुढ़ाऊ पुत्र अपनी बाप की संपत्ति लेकर चला गया, लेकिन उसका बाप छत के ऊपर से उसे देखता रहा। वो छोड़कर चला गया, लेकिन बाप ने उसे नहीं छोड़ा।
जब वो आया तो बाप उसे दौड़कर पकड़ने के लिए चला गया। बाप, हालांकि यहूदी कल्चर में, मैंने लास्ट टाइम बताया, यहूदी कल्चर में बुजुर्ग दौड़ा नहीं करते, लेकिन ये बाप उसके लिए दौड़ गया क्योंकि वो उसकी परिस्थिति को जानता था। उसने उसकी परिस्थिति को देखा, ये मेरा बेटा है, ये मैले कपड़े लेकर आया है, ये सब परिस्थिति से में आया है, ये इसको दुनिया ने ठुकरा दिया है, ये दुनिया ने इसे नोच लिया है, दुनिया ने इसे भला बुरा कहकर उसे अधमरा कर दिया है। देखो उसके वस्त्र फट गए, जो वस्त्र ये पहन के यहां से गया था, लेकिन आते समय इसके वस्त्र मैले हो गए। वो परमेश्वर, वो आपकी हर एक यहाँ पर बैठे स्थिति को जानता है। वो बाप ने उस बेटे को पहचान लिया। वही बाप है जो आज आपको जानता है, वही बाप है। आपको लगता होगा परमेश्वर मेरी स्थिति बदलती क्यों नहीं, मेरी स्थिति ऐसे क्यों है। आपको लगता होगा कि मुझे छोड़ दिया है, लेकिन खुदा बाप ने आपको छोड़ा नहीं। खुदा बाप ने आपको पकड़ के रखा हुआ है। हमारा माइंड जो है एक अदन वाटिका के जैसा है, एक बगीचे के जैसा है। हमारा माइंड जो है ये प्लेग्राउंड नहीं है। हमारा माइंड जो है प्लेग्राउंड नहीं है, लेकिन ये बैटलफील्ड माइंड है। यहाँ पर हर दिन, हर समय में एक युद्ध होता है। हमारे माइंड में हर समय एक युद्ध होता है, लेकिन इस वाटिका के समान है जिसमें फल लगे हैं, जिसमें फल लगे होने चाहिए। लेकिन हमने हमारे माइंड में उस जंगली बीजों को बोया हुआ है, हमने उस जंगल के कटारों, ऊंट कटारों को हमने अंदर रखा हुआ है, जो हमारे माइंड से बाहर आता है। इसलिए हमारा माइंड एक अदन वाटिका के समान होना चाहिए, बल्कि इस ऊंट कटारों के समान नहीं। हमारे अंदर फल होने चाहिए। इसलिए हमारे माइंड से हमेशा गलत बातें निकलती है, हम गलत सोच विचार निकलते हैं। हमारे माइंड से हर एक दिन जो क्या होता है, गलत बातों को निकालकर हम जज करना चालू करते हैं। ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है, ये वैसा है। परमेश्वर के सिवा हमें बेहतर कोई नहीं जान सकता। खुदा बाप के सिवा हमें कोई नहीं जान सकता। इसलिए यहोवा ना ताके, वो खुदा बाप की ओर नजर लगाए। अय्यूब की स्टोरी मुझे बहुत अच्छे से पता है। अय्यूब मुझे बहुत अच्छे से मुझे आप उसकी गवाही दे सकते हैं, और बाकी लोग भी उसकी गवाही दे सकते हैं। खुदा बाप उसकी गवाही देता है। उसके दोस्त उसके पास में आया करते थे कि क्यों इसके घर में ये पीड़ा आई। लोग आपको जज करने लग जाएंगे, क्यों इसके घर में पीड़ा है। उसके दोस्त इसलिए आए कि कहां से आया, इतना तो परमेश्वर की सेवा करता है, परमेश्वर के पास में ये हमेशा पड़ा रहता है और हमेशा परमेश्वर को सराहते रहता है। सुबह शाम दोपहर ये परमेश्वर के लिए धूप जलाता है, लेकिन इसके घर में ये क्यों ये पीड़ा है, क्यों ये भिखारी हो गया, क्यों अधमरा हो गया, क्यों उसके बाल बच्चे मर गए, क्यों मर गए। उसके दोस्त लोग उसको सराहने के लिए नहीं, परंतु वो देखने के लिए आए कि इसके जीवन में क्यों एक कटारे आए, इसके जीवन में क्यों समस्या आई। परमेश्वर उसकी परिस्थिति को जानता है। उसकी बीवी, सब लोग बोलते हैं उसकी बीवी बहुत भयंकर ये थी, क्या बोलती है, कोसने वाली। लेकिन मैं कहता हूं वो बीवी बहुत ही होनहार और होशियार थी, जो समझदार और ईमानदार औरत थी, जो अय्यूब को मिली थी, क्योंकि वो अय्यूब की पीड़ाओं को सहन नहीं कर सकती थी। वो उससे प्यार करती थी, इसके लिए वो बोलती थी क्यों तेरे पास में पीड़ा है। वो देख नहीं पा रही थी उसके दर्द को, उसके समस्याओं को, वो जो ठिकरे लेकर वो अपने जख्म को खुजाता था, पस निकलता था बाहर, वो देख नहीं पाती थी। वो प्रेम करती थी उसके साथ में, इसके वजह से उस दर्द को सह नहीं पाती, इसलिए वो कोस रही थी। इसलिए अय्यूब बोलता है तू मूर्ख स्त्रियों के, मूर्ख लोगों के जैसे क्यों बात करती। मूर्ख नहीं बोला उसको, मूर्ख लोगों के जैसे क्यों बर्ताव करती है। उसको मूर्ख नहीं कहा, मूर्ख लोगों के जैसे क्यों बात करती है। उसके दोस्त उसको जज कर रहे थे, क्यों इसके घर में, लेकिन खुदा बाप उसकी गवाही देता है। खुदा बाप उसकी गवाही देता है। लोग चाहे आपको कैसे क्यों ना बोले, लोग आपको क्यों भला बुरा क्यों ना कहे,
लेकिन आप यहाँ पर बैठे मेरे भाई और बहन, मेरे अजीज हो, परमेश्वर आपकी परिस्थिति को जानता है, परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदलता है। परमेश्वर यहाँ पर बैठे हैं, आप हर एक समस्या से यहाँ पर जूझे होंगे, लेकिन ये वचन जो आज के भजन संगीता के वचन जो लिखते हैं, मेरे क्या बोलता है, वे कोसते तो रहे परंतु तू आशीष दे, वे तो उठते ही लज्जित हो परंतु तेरा दास आनंदित हो। मेरे विरोधियों को अनादर रूपी वस्त्र पहनाया जाए और वे अपनी लज्जा को कंबल के समान ओढ़े। परमेश्वर अपने यहां पर बैठे किसी का भी अनादर नहीं होने देता। परमेश्वर अपने दासों का अनादर नहीं होने देता। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। मेरे भाई और बहनों, आपको ये दो पहलू दिए हैं। आप कौन से पहलू में? हम लोग श्राप देने वाले लोग नहीं, हम लोग आशीष देने के लिए बुलाए गए हैं। हम लोग श्राप देने वाले नहीं। आधे वचन वो श्राप के लिए है, लेकिन हम श्राप देने वाले नहीं, परंतु परमेश्वर क्या बोलता है, आशीष तू दे उन्हें। मैं कोसता नहीं, परंतु तू जो मुझे श्राप दे, परंतु उससे तू आशीष कर। हम लोग श्राप देने के लिए नहीं बुलाए हैं, हम लोग कोसने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, हम लोग दूसरों को नीचा और तुच्छ जानने के लिए नहीं बुलाए गए। हम लोग लोगों को आशीष देने के लिए, हम लोग लोगों को ब्लेसिंग देने के लिए बुलाए, लोगों को ऊंचा करने के लिए बुलाए, लोगों का आदर करने के लिए बुलाए, लोगों से प्रेम करने के लिए बुलाए गए। तुम खुदा को लोगों में ऊंचा करो, खुदा बाप तुम्हें लोगों में ऊंचा करेगा। खुदा बाप ऐसा है, खुदा बाप तुझे प्रेम करता है। कहने के लिए हमारे पास में बहुत कुछ है, लेकिन खुदा बाप चाहता है आप उसकी ओर निहारें, उसकी ओर देखें, क्योंकि खुदा बाप चाहता है कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसे आप पवित्र बने। खुदा बाप आपसे रोज बात करना चाहता है, रोज आपसे मिलना चाहता है। उस तरीके से खुदा के पास ना जाए। हम खुदा के पास पूरे नम्रता के साथ में, पूरे प्रेम के साथ में, आदर के साथ में, कि हम पूरे सम्मान के साथ में खुदा के पास में जाए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर खुदा बाप आपसे बहुत प्रेम करता है। इस भजन संगीता से मुझे कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय की पाबंदी है। हमें और भी बहुत काम है, और भी हमें बहुत मैसेज देने हैं, गवाहियाँ है ना। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। कई और हम इस परिस्थिति के बारे में हम पढ़ेंगे ना, परिस्थिति के बारे में सीखेंगे कि खुदा बाप हमारी परिस्थिति को बदलना चाहता है, और कैसे परिस्थिति बदले हम देखेंगे आने वाले दिनों में कि प्रभु कैसे हमसे प्रेम करता है, कैसे हमारी परिस्थिति बदलता है। मे गॉड ब्लेस यू, प्रेज़ गॉड।